गाइस एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इन दोनों में से कौन सा हाउस ज्यादा पावरफुल है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका नाम अपर हाउस है तो ये ज्यादा पावरफुल होगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। अगर हमें पता करना है कि कौन सा हाउस ज्यादा पावरफुल है तो उसके लिए हम पढ़ते इस टॉपिक को, जो कि है विच हाउस इज मोर पावरफुल इन लोकसभा और राज्यसभा। इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लॉ कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी मेंबर बिल लेकर आता है। सपोज लोकसभा का एक मेंबर है जो बिल लेकर आया। बिल बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो लॉ पास कराना होता है उसके बारे में लिखा होता है। तो उस पर्टिकुलर बिल के लिए लोकसभा में कई दिनों तक डिस्कशन होता है। उसके बाद उस बिल पर वोटिंग होती है। अगर लोकसभा के ज्यादातर मेंबर उस बिल के पक्ष में होंगे तो वो बिल पास हो जाएगा, और अगर पक्ष में नहीं होंगे तो वो बिल पास नहीं होगा। अगर मान लो वो बिल लोकसभा से पास हो जाता है तो बिल दूसरे हाउस जाता है। यहाँ पर भी इस बिल पर डिस्कशन होता है और वोटिंग होती है। अगर बिल यहाँ से भी पास हो जाता है तो आखिर में ये बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, और अगर प्रेसिडेंट ने भी अप्रूवल दे दिया तो ये बिल फाइनली लॉ बन जाता है और फिर इसे सारी कंट्री को मानना पड़ता है। अब गाइस अगर मान लो ऐसा होता कि एक हाउस से तो बिल पास हो जाता और वहीं दूसरे हाउस से बिल पास नहीं हो पाता, तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में होती है जॉइंट सिटिंग। मतलब ये दोनों हाउस के लोग एक साथ बैठकर डिस्कशन करते हैं और साथ बैठकर वोटिंग करते हैं। अब गाइस मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर होते हैं, वहीं राज्यसभा में कम मेंबर होते हैं। अब गाइस आप खुद ही सोचो कि अगर वोटिंग होगी तो किसका व्यू ज्यादा डोमिनेट करेगा? ऑब्वियसली जिसकी मेजोरिटी होगी उसी का व्यू ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो जब भी ज्वाइंट सिटिंग होती है तो लोकसभा का व्यू ज्यादा डोमिनेट करता है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि लोकसभा ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। एक और चीज है कि जब भी मनी से रिलेटेड कोई बिल पास करना होता है तो केवल लोकसभा का ही मेंबर मनी से रिलेटेड कोई बिल ला सकता है। राज्यसभा का मेंबर मनी से रिलेटेड कोई भी बिल नहीं ला सकता। और ये भी है कि अगर लोकसभा ने मनी से रिलेटेड कोई बिल पास कर दिया तो राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती है। वो केवल उसे डिले कर सकती है, वो भी केवल 14 दिनों के लिए, उससे ज्यादा नहीं। राज्यसभा केवल सजेस्ट कर सकती है। ये लोकसभा पर डिपेंड करता है कि उसको सजेशन मानना है या नहीं मानना। तो यहाँ पर भी लोकसभा के पास ज्यादा एडवांटेज रहता है। तो यहाँ पे तुम्हें पता चल गया होगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है। एग्जैक्टली लोकसभा ज्यादा पावरफुल है।